नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूँ। मलाड पश्चिम में पिछले कुछ दिनों से लगातार मलाड पश्चिम एवरशाइन नगर के बीच में से जो कच्चा रोड है जो मलाड मालूनी को जोड़ता है, समुद्र के ऊपर जिसको बनाया गया है, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, साथ ही में चलने और लोगों को सुविधा उपलब्ध हो उस हिसाब से स्थानिक एमएलए असलम शेख के प्रयत्नों से उसको बनाया गया था। और बखूबी जो हजारों की तादाद में जो ट्रैफिक जाम होता था उससे राहत मिली थी। जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, उनको जल्द से जल्द एवरशाइन नगर से होकर उन्हें मेन रोड पर जुड़कर अपने लक्ष्य को साधने में आसानी होती थी। और ये परंपरा पिछले 9 सालों से लगातार चल रही है। जाहिर है कि शोर शराबा भी होता है जब उन लोग आते हैं। सुबह 9 बजे शुरू होता है ये कारवां और शाम तक चलता रहता है। चूँकि ये परंपरा है हमारे समाज की, कहीं ना कहीं से तो लोगों को आना और जाना पड़ेगा ही, और उसी पर ये कार्य भी चल रहा है। एवरशाइन नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनके स्थानिक सदस्यों की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के सामने लिखित चेतावनी दी है कि 20 तारीख को उनकी मांग को न मांगते हुए ये जो ब्रिज बनाया गया है इसको उसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने लिखित पत्र के द्वारा दी है, जिसको लेकर मामला गड़बड़ाया हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों के बीच में जो उठक बैठक शुरू हो गई है और माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। यही बताना चाहेंगे जो बड़े स्तर के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने इस मामले से खुद को दूरी बनाए रखी थी, लेकिन जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोकल काम करते हैं, उन्होंने ज़रूर इस मुद्दे को उठाया था क्योंकि यह मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ था और चाहे पार्टी कोई भी हो, सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। इसी तरह सक्रिय भूमिका निभाकर खुद को दर्शाने की कोशिश करते हैं स्थानिक लीडर, जिसमें सादिक पठान, रिजवाना खान और जमील मर्चेंट, जिनके फाउंडेशन के द्वारा इस संपूर्ण मामले को लेकर सर्वे किया गया था। कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों के बीच में जाने की कोशिश की गई, तो सभी ने अपना एकजुटता दिखाई इस मुद्दे पर। मालूनी के जो बाइकर्स हैं उनके पक्ष में, क्योंकि उनका मानना था वे रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं यहाँ से निकल के, और इसलिए उनको आने जाने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है उसका सुरक्षित रहना ज़रूरी है, क्योंकि 20 तारीख को उसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई। और इसी मामले को देखते हुए सादिक पठान अपने लोगों के साथ जिस पुलिस अधिकारी ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे मौके पर। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पुष्पहार मुझे अच्छा लगा, जाते मिलते हैं उनसे साहब से, कैसा है एक नेता हो या ऑफिसर हो, पब्लिक का भला सोचने वाला ही सही व्यक्ति है। मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था क्योंकि लोगों तक सच्चाई पहुंचते नहीं, लोग अपने अपने दिमाग से अलग अलग सोचते रहते हैं। नहीं, मैं खुद भी सोच रहा था। हाँ, जब तक लोगों को सच्चाई नहीं पता चलती तब तक वो ऐसे अंधेरे में रहेंगे कि ऐसा हुआ होगा। मुझे क्या लगा एक्चुअली, क्या ये जो हो रहा है ये या तो बिल्डर करवा रहा है या तो फिर बीजेपी, जैसे विधानसभा इलेक्शन में मालूनी से बीजेपी को वोट कम गिरे तो ये क्या जलन भी होती है ना। नहीं, तो लेकिन लोगों को मालूनी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग डाउट रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मुझे तो किसी ने कुछ इसके लिए प्रेशर नहीं किया या किसी ने बोला नहीं, यानी पॉलिटिकल कुछ नहीं है, बिल्डर का वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा लोगों में थोड़ा सा अलग फंस रहे। आप देखो शाम को अगर पीने का पानी का पाइप भी गया है, एक कैसा है उसमें वो सॉल्यूशन भी सोचा मैंने। कैसा है, लोग अगर फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम अगर गलती करेंगे तो हम ही फंसने वाले हैं, हम ही अटकने वाले हैं, हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। ये लोगों को समझेगा तो अपने आप धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। कैसा है, हम जो कर रहे हैं ना वो पब्लिक की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये समझने वाले भी लोग होने चाहिए कि ये कर रहे हैं अपने लिए कुछ। कहावत है कि नेता वो हो जो भविष्य को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्र का विकास करे, और असलम शेख ने इसको 100% साबित किया है, क्योंकि यह जो कच्चे रोड पर ब्रिज बना है इसको बहुत ही मजबूती के साथ और सोच समझ के नीतियों के साथ बनाया गया है कि एक साइड से उसमें पानी आने जाने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि जो पानी की व्यवस्था है समुद्र बीच में पड़ता है वो इस ब्रिज के ऊपर से होकर मालूनी क्षेत्र में पाइपलाइन गुजरती है। इसीलिए बहुत ब्रिज की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही में जो बाइकर्स जो ट्रैफिक होती थी, ट्रैफिक की समस्या कम हो, इस बात को ध्यान में रखकर ब्रिज इतने बड़े स्तर पर बनाया गया ताकि आने जाने बाइकर्स होते वो आज से
आसानी से आ जा सके। लेकिन जो क्षेत्र के लोग रहते हैं, फेडरेशन के माध्यम से उनको शायद तकलीफ होती है, जो बाइकर्स होते हैं उनके आने जाने से, और इसलिए शायद उन्होंने इस मामले को तुल दिया और इसको बंद कराने की कोशिश की। और राजनीतिक होगा क्या, राजनीतिक नेता तो ताक में लगे रहते हैं, जैसे ही उनको कोई मुद्दा मिलता है वो तबाक से झटकने की कोशिश करते हैं। और शायद इसी प्रकार का मामला बना है और पुलिस ने सचेत व सावधानी रखते हुए इस मामले पर अपनी आंखें गड़ाते हुए लोगों के पक्ष में न्याय किया है। और साथ ही में पुलिस ने इस बीच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सचेत व सावधान रहते हुए अपनी भूमिका को अंजाम दिया और अपने दरवाजे खोल दिए। उनका कहना है कि किसी मामले को लेकर यदि कोई शंका हो, ये कोई शिकायत हो, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जिसकी जानकारी उन्हें तुरंत दे दी जाएगी। जो कच्चे रोड का जो मामला, ये रेजिडेंस सदस्यगण और सदन क्षेत्र के लोगों को बीच में जो दरार पाड़ने की कोशिश की जा रही है स्थानीय राजनीतिकों द्वारा, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। और इसको लेकर जो सामाजिक संस्था के पदाधिकारी वो चिंता में पड़ गए हैं। वहीं जमील मर्चेंट जो जाना माना नाम है मलाड मालनी का, उन्होंने अब तमाम लोगों से परिचर्चा करके सर्वे करवाने की कोशिश की। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि आखिर मलाड मालनी के लोगों का उसमें क्या कसूर है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी हुई है, सरकार को देखना चाहिए कि उनके लिए रास्ता कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए इस ब्रिज को और मजबूती से बनाने के, ताकतवर बनाने के लिए, ताकि भविष्य में इसका और भी काम लिया जा सके। जो कि बहुत सही बात भी थी कि एक बार सरकार का पैसा लगता है तो भविष्य में वो सालों साल तक काम देना चाहिए। और असलम शेख ने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ निभाते हुए इसको बहुत मजबूत बनाया और आज उसका लाखों लोग फायदा भी उठा रहे हैं। तो किसी एमएलए ने यदि अच्छा काम करके दिखाया है और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया। थपथपाने के मुकाबले उनकी आलोचना की जा रही है, ये तो समझ से परे भूमिका ली जानी चाहिए। उस तरीके से उस ब्रिज को बनाया गया था और असलम शेख ने दूरदृष्टिकोण को समझते हुए अपनी भूमिका विशेष तौर पर अदा की। और उसमें जो युवा वर्ग है, जिनको मलाड मालूम से बाहर निकलने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा था पिछले 15 साल पहले, असलम शेख ने दूरदृष्टि का देखते हुए नेता ऐसे ही हो जो भविष्य को दिमाग में रखकर कार्य करे, और असलम शेख ने उसको करके दिखाया। तो ब्रिज बनाया और इतना मजबूत बनाया कि आज वो हजारों युवाओं के लिए भविष्य को संवारने में अपनी भूमिका निभा रहा है। ट्रैफिक कितना भी जाम हो, लेकिन युवा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं सही समय पर, क्योंकि मालूनी से जो बाहर निकल रहे हैं एवरशाइन नगर से होते हुए ब्रिज, या उनके सपनों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यदि कोई उनके सपनों को निभाने वाले ब्रिज को तोड़ने की बात करे, तो निश्चित तौर पर वो युवा उनके सपनों को जरूर तोड़ने की कोशिश करेगा जो उनके बीच में आ रहे हैं। और यही मलाड मालूनी में हो रहा है और इसी बात को लेकर चर्चा हो रही। सामाजिक संस्थाएं, नेताएं और सभी सक्रिय हैं अपने आप को चमकाने में और अपने आप को दर्शाने में। वहीं जब असलम शेख से इस बारे में पूछा गया कि आपने जो ब्रिज बनाया तो आज आपने जिस ब्रिज को बनाया आज उसकी ऐसी है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने जनता के लिए जो काम करना था वो काम किया। अब जनता को वो सुविधा चाहिए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि हम काम करते हैं उनके भले के लिए। अब उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी है और वो अपने लिए जो उनका आक्रोश है, जो उनकी चाहत है, जो उनकी सोच है, वो उनको दर्शाना पड़ेगा। और यही सब चीज़ को देखने के बाद प्रशासन गंभीर रूप से सचेत हो गया और पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका ने गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे पर परिचर्चा शुरू कर दी। इसी तरह सभी सामाजिक संस्थाएं और जमील मर्चेंट फाउंडेशन, कई सामाजिक संस्थाओं जिन लोगों ने भी सर्वे किया और जो लोग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सभी ने एक दूसरे का एहसान मानते हुए कहा कि निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की भूमिका ली जाए तो सफल हो सकते हैं। लेकिन इस बात को भी टाला नहीं जाना चाहिए कि जब लोग बाइकर्स होते हैं वो इतनी रफ्तार से जाते हैं और आसपास कौन जा रहा है उनको पता ही नहीं है। यदि वो भी इंसान है जो बास जाते हैं तो सचेत और सावधान होते हुए यदि वो गाड़ी चलाएं तो उसमें उनका क्या चला जाएगा, क्योंकि डर, आप हवा बनकर चल रहे हो और सामने वाला आपकी गति से डर रहा है तो उस रफ्तार का क्या मतलब। तो और यही शायद शाहीन नगर के लोग चाह रहे हैं कि जो, क्योंकि एक वहाँ हादसा भी हुआ बड़ा और जिसके दर्द को लेकर उन्होंने खुद को उपस्थिति दर्ज कराई है। उनका स्पष्ट कहना है कि एक बड़ा हादसा हुआ और जब उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, जो आक्रामकता थी, जो अज्ञानपन था उनके शब्दों में, मैंने उनका स्पष्ट कहना है कि वो उनकी जिम्मेदारी है और वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और जो लोग उनके सामने अपनी समस्या लेकर आएंगे तो उनको उठाना उनका फर्ज है, दायित्व भी है, और उसी दायित्व को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका को अंजाम दे। तो कुल मिलाकर यही है कि एवरशाइन नगर रेजिडेंटी वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम सदस्यगण और मलाड मालूनी के
जो बाइकर्स हैं, जो इधर से उधर आना जाना करते हैं, तो उनके बीच में बड़ा माहौल खराब हो सकता है। लेकिन सोच और समझ और प्रशासन अधिकारियों की मध्यस्थ से कहीं ना कहीं मामला सुलझता नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर इस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कि मामला सुलझ गया। स्थिति को देखने के बाद आगे की जो भूमिका ली जाएगी, इस प्रकार का दावा वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वही और जो भी अच्छा काम असलम शेख ने किसी ने भी किया हो, ये तो मजबूती के साथ किया है, जो युवाओं को आज उसका फायदा मिल रहा है। और जो उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है और ऐसा हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। और सादिक पठान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि युवा हर पार्टी से संबंधित है, सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है और राजनीतिक स्तर पर वे सक्रिय है, नहीं भी सक्रिय है, लेकिन युवा युवा है। इस देश का युवा इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी आके उनके सपनों को, उनकी ताकत को, उनकी रफ्तार को अपने कदमों से चकनाचूर कर देगा, ये मसल देगा। तो ऐसे युवाओं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ सादिक पठान खड़ा है और किसी भी हाल में, किसी भी हद तक उनका साथ देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। पठान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए डालते हैं एक नजर। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। सादिक पठान जी, अभी आपने देखा कि किस प्रकार आपके क्षेत्र के अंदर आप यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और ये एवं शाह नगर के बीच में जो लोग आते जाते थे उसको लेकर मुद्दा बना, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एवर्शन नगर का जो ब्रिज है, हाँ, इसको लेकर के ज़्यादातर तो मैं बोलूँगा इसमें स्वार्थ हो रहा है। स्वार्थ हो रहा है, अच्छा। स्वार्थ हो रहा है। और जो सोसाइटी के लोग हैं, हाँ, वो सोसाइटी के लोगों को ब्रिज से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन कैसा है कि वो लोग सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। वो तो अपना बाउंड्री घेर लेते हैं हाँ। सोसाइटी की, उन्हें कोई तरास है नहीं। लेकिन सिर्फ ये जो इधर मालूनी के जो लोग हैं, जिनका ज्यादा आना जाना है, तो बाइकों को लेकर के जो करते हैं, तो सोसाइटी वालों को आपत्ति है ऐसा वो बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अब इसमें क्या है कि बाकी के जो लोग हैं, जैसे अभी वो जंगल था पहले, हाँ, चलो ठीक है, जंगल था जब तक, चलो ठीक है, कोई आपत्ति होगी। लेकिन अब तो सब साफ हो गया, अभी आबादी बढ़ गई, अभी व्यापार ज्यादा हो गया, तो इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि वहाँ बिल्डर आने की वजह से हो सकता कोई स्वार्थ हो रहा होगा। अच्छा। कि बिल्डर को कोई आपत्ति होगी। अच्छा, है? हाँ। लेकिन मेरा ये बोलना है कि गरीबों को, जो मजदूर है, जो शॉर्टकट आते जाते हैं, उन्हें परेशान ना किया जाए। एक नेता होने की और एक शहरी नागरिक होने के नाते से हमारा मानना ये है कि भाई गरीबों को लेकर चले, और अगर उनसे अगर आपको आपत्ति नहीं है तो आप उनको तकलीफ देने की कोशिश ना किए और ब्रिज ना तोड़िए। तो आप मानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं छुपे तौर पर राजनीति हो रही है, लोग अपने स्वार्थ राजनीति हो रही है, लेकिन देखो अच्छा नेता जो रहेगा वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, ये तो मानते हो कि असलम शेख ने इस ब्रिज को बनाया, परिश्रम किया, वो अच्छा काम किया? देखिए, वो तो हमारे विधायक जी है और काम अच्छा करते हैं, और जब काम अच्छा करते हैं जब भी तो चौथी बार चुन के आए ना। हाँ, अच्छा, मानते हैं। काम अच्छा नहीं करते तो क्यों आते चौथी बार? तो ये कहीं ना कहीं इसमें पेच है कि उनके किए हुए अच्छे काम में पानी फेरना। वो देखिए, वो अच्छा काम तो करते ही है। अच्छा, लेकिन कैसा है, कुछ गंदी राजनीति उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, हालांकि आप विपक्ष है, उनके अगेंस्ट हैं। विधायक जी जो है वो सबको लेके चलते हैं। अच्छा, बड़े छोटे सब एक बराबर समझ के सबको लेके चलते हैं, समझ के चलते हैं। तो आज की तारीख में ये केस की स्थिति क्या है आपके हिसाब से? आज की तारीख में देखिए, स्थिति ये है कि अभी तो ऑफिसर ने बोल दिया कि हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आगे कहा जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ये राजनीति हो रही है। जबकि अगर उससे आपत्ति है तो उसका व्यापार बढ़ा देना चाहिए, उसको ब्रिज बढ़ाना चाहिए। अभी एक नेता ने बोला है, नेता है कौन है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा है कि भाई
वो बाइक से वहाँ तरास है, बाइक आने जाने से वह तरास है। तो बाइक आने जाने से भाई अगर तेरे को तरास है तो तू उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर, वहाँ डेवलप करने की कोशिश कर, नाके बंद करने की। अनऑथराइज रूप से यहाँ पर बाइकर्स आते हैं। हाँ, तुमने तो ये तो तो गलत क्वेश्चन तो है। ये भी खड़ा था, अनऑथराइज रूप कैसे हो गया? तो सरकार का जो पैसा लगाना, फंड लगाना उसमें। फंड सरकार का फंड लगा तो फिर वो कैसे लगा? दूसरी बात ये है कि उसको लगकर पीने का पानी का पाइप गया है। अब पीने का पानी का पाइप गया, अगर वो टूटेगा तो पाइप कैसा जाएगा? पाइप भी चला जाएगा। म्हणजे पीने के पानी से भी मालूनी वाले जाए क्या? अच्छा, ये समस्या। यानी किसी भी तरह से मालोनी वालों को परेशान करना, अच्छा। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल है। अच्छा, मतलब राजनीति। मैं खुल के बोलूँगा। अच्छा। क्यों कि बीजेपी ने जो भी देखो, जहाँ से किसी का अगर नुकसान होएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से वो उसको जलन पैदा हो जाएगी। हैं? हाँ। तो आपने भी तो कागजी कार्रवाई की, मतलब उसके ऊपर क्या एक्शन वाली की रूप से क्या हुआ, क्या किया? देखिए, हमने लेटर से कानूनी कार्रवाई से जो करना था वो किया, और इसका परिणाम ये निकला कि अभी फिलहाल ये संदेश आया है ऑफिसर के माध्यम से कि अब ब्रिज नहीं टूटेगा। नहीं, कंफर्म हुआ? कंफर्म आपके हिसाब से लेटर है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेटर मेरा। बनाओ। हाँ, मुझे चाहिए। लेटर लाइए। अच्छा, हाँ, सही। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि आप सक्रिय हैं, सामाजिक काम करते हैं। ये देखिए, अच्छा, आप भी। सो जो आदेश है वो मेरे हाथ में है इस वक्त, और ये खुशी की बात है कि हम आज 20 तारीख की थी, 20 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था, मतलब चेतावनी दी थी लिखित रूप से, और आज 20 तारीख के दिन हम सादिक पठान के ऑफिस में पहुंचे हैं। ये भी एक खुशी की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात ये हो सकती है कि असलम शेख ने जो जिस प्रकार से ये जो किसी का फंड लगाकर ये बनाया था, तो जैसा आपने खुद ही इस मुद्दे को क्लियर किया, ऐसे ही क्वेश्चन हमारा बनाया कि जो यहाँ से पानी आ रहा है, एक सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, ऊपर से जो ट्रैफिक जाम थी वो दूसरी समस्या हो गई। तो असलम शेख ने अगर एक ही समय में अगर एक ही ब्रिज के ऊपर से 2 समस्या हल करने का कोशिश किया, तो क्या गलत किया कि सही किया? सही किया, और बड़ी खुशी की बात है, और नेता ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये मानते हैं? यही नेता है, सही नेता यही है। मानते हैं? हाँ, मानते हैं बोले तो सबको लेके चलने का। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि वो विधायक जी है जो छोटे बड़े सबको एक जैसा सामान समझ कर लेके चलते हैं और सबकी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, और हो भी जाती है उनसे। क्योंकि मैं यहाँ बता दूं कि जब श्री एकता टाइम्स ने असलम शेख जी का जो विधायक है उनका इंटरव्यू लिया था, तो जब लेट हो रही है, इतना आखिर कब बनेगा फिर ये कुछ ब्रिज, हमारा ये क्वेश्चन था, तो उनका कहना था कि इसको भव्य पैमाने पर बनाया जा रहा है मजबूती के साथ, ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को फायदा हो, और आज वो फायदा हो रहा है। मालवनी को बर्बाद करने एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसके बाद मैं बंद करूंगा। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी एवन शाही नगर से लोग इधर आते थे, छोटा ब्रिज था पहले का सर, नौजवान लोग मोटरसाइकिल वगैरह लेकर जाते थे। ब्रिज पूरी तरीके से बन गया, आखिरी फेज पे है। अच्छा। ब्रिज बनने में जरूर थोड़ी देरी हुई है, लेकिन देरी इसलिए हुई है कि उसके ऊपर से हमने एक बड़ी पाइपलाइन लानी थी, जो पाइपलाइन का परमिशन पिछले 4 साल से 4.5 साल से टनल से माध्यम से लाना था। टनल खोदने का परमिशन हमें एनवायरमेंट से नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें ब्रिज का डिजाइन चेंज करना पड़ा। ब्रिज इतना मजबूत बना है, आने वाले महीने के अंदर मेरे ख्याल से ब्रिज पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। खाली उसका जो है स्टेप बनना चालू बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गया। आज अगस्त है, मेरे ख्याल सितंबर एंड में पूरा ब्रिज चालू हो जाएगा, और लोग जिस तरीके से जाते थे उस तरीके से जाएंगे। असलम शेख का वादा है, ये असलम शेख जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन वो उस फायदे से लाए, शायद किसी के पेट में दर्द हो रहा है, हमें ऐसा नजर आ रहा है। फिर मेरा क्वेश्चन सादिक पठान से वही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है मलाड मालूनी के अंदर, एक विपक्ष का नेता एक पक्ष सत्ताधार नेता के बारे में तारीफ कर रहा है, और कारण है कि उनका काम, उनकी विश्वसनीयता जनता के प्रति जो उन्होंने दर्शाई है अपने कर्म के द्वारा, अपने काम के द्वारा, शायद इसलिए लोग उनको कार्य सम्राट भी बोलते हैं। दूसरा मेरा एक ये क्वेश्चन सादिक पठान से मिलकर ये है कि जो आप सारे मालूनी के नेताओं ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई, उसमें आप भी शामिल हैं। हम क्लियर कहेंगे, रिजवाना खान जो है, रिजवाना खान है, और जमील भाई, हाँ जमील भाई ने भी इस मुद्दे को उठाया है, आप भी है, और ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के लोग, हमारे लोग आए।
तो आपको क्या लगता है यहाँ सारे मालवनी के नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई है? हम एकजुटता दिखाने की वजह से ही ये ब्रिज रुका है। अच्छा, अगर हम एकजुट नहीं दिखाते तो ये ब्रिज नहीं रुकता, और जो ब्रिज तोड़ने के जो साजिश थी वो कामयाब हो जाती। तो आप मानते हो इसमें सब एकजुट लोग होना जरूरी है, और अभी तो इस वक्त में एकजुट रहकर ही अच्छा है। चेतावनी भी इस तारीख की दी गई थी, लेकिन हम सुबह से 7 बजे से वहाँ डटे हुए थे कैमरे के साथ, लेकिन कोई माहौल जो था उसमें चहल पहल दिखाई नहीं दी, और मजबूरन फिर हमें सादिक पठान की ओर रुख करना पड़ा ताकि जो भूमिका बनी है मालवनी के अंदर वो किस प्रकार से। तो सादिक पठान जी, लास्ट में आप क्या कहें? लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये वर्षन नगर का जो ब्रिज है इसको लेके काफ़ी दिन से हवा गर्म चल रही है। अब नहीं टूटेगा, आप लोगों को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिसर ने क्लियर कट कह दिया है कि आप ब्रिज नहीं टूटेगा। और मैं बाकी के जो नेता है उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि सच्ची नेतागिरी करिए और सच्चे नेता बनिए, और आवाम की भलाई के बारे में सोचिए। अगर नेता बने हो तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छा काम हो, अच्छा नाम होगा, अच्छा होगा। स्वार्थ के लिए मत जियो, स्वार्थ का नेता नहीं बनो।